यहाँ से शुरू होता है हमारा डे 5। मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा, क्या आपने डे 4 तक अभी तक पूरे टारगेट्स पूरे कर लिए हैं? अगर कर लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं करे तो अब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा एम 12 दिन में पूरा करना है। तो आप जब चाहे कर लेना, लेकिन 12 दिन से ज़्यादा का टाइम मत लगाना, क्योंकि ये बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, अब तक हमने 50% पूरा कर लिया होगा, जो बेसिक्स है ना वो तो ठीक है। अब क्या है, हम आज करेंगे एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट लॉज। ये कुछ इंडिया में ऐसे कानून बनाए जाते हैं वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो जब हमारा देश आज़ाद होता है ना 1947 में, उसके बाद जो पहला कानून बनाया जाता है वो 1972 में ही बनाया जाता है। उसका नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इस एक्ट का एम क्या होगा आप खुद सोच लो। हमारा एम यही रहता है कि वाई जानना है हर चीज़ का, तो आप खुद सोच लो क्या होगा इसमें, कि जानवरों को प्रोटेक्ट करना है, बर्ड्स एंड प्लांट्स इन सभी को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, जो पहले हंटिंग चलती थी ना उसको बैन कर दिया, और शेड्यूल में स्पेसीज को डिवाइड कर दिया 1 से लेके 6 तक, ठीक है। शेड्यूल 1 में जो स्पेसीज रहेगी ना उनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिलेगा, जो जानवर कम होंगे उनको शेड्यूल 1 में रख देंगे, ठीक है। यही सिस्टम है, आप सिंपल भाषा में समझो, बिल्कुल बेसिक में और इजी लैंग्वेज में समझते जाओ, ठीक है। इसका मेन एम क्या था कि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना, ध्यान रखना है, यही रहेगा एक्ट। ये तो हम भी समझ सकते हैं, लो इसीलिए आता है। फिर ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2022 क्या है, इसमें क्या हुआ कि जो पहले एक्ट आया था ना 1972 में, उसको थोड़ा अमेंड कर दिया। इसमें क्या लेके आए कि कुछ वाइल्ड लाइफ रूल्स को अपडेट कर दिया, ठीक है। एक साइट्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन सुनी होगी आपने, ठीक है। उसके साथ इंडिया भी अलाइन हो गया, बेटर कंट्रोल करने लग गए। जो इलीगल लेके जाते थे ना जानवरों को, इलीगली इधर से उधर करते थे, तो उसको रोकने के लिए भी साइट्स ने हेल्प करी। और कुछ अमेंडमेंट्स इसीलिए लाए होंगे, आप समझ सकते हो कि जो नई स्पेसीज है उनके लिए भी रेगुलेशन लेके आए। अगर मेन एम देखे तो थोड़ा प्रोटेक्शन को और स्ट्रोंग कर दिया, ठीक है। फिर एक एक छूट रहा था, जो हमारा क्या है कि 1927 में जब हमारा देश ब्रिटिशर्स के अंडर आता था ना, तब ये कॉलोनियल पीरियड में ये एक्ट आता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो फॉरेस्ट होता है ना उसको 3 भागों में बांट दिया जाता है, कि एक तो होगा रिजर्व्ड एरिया, एक होगा जहाँ प्रोटेक्टेड लोग रहेंगे, जैसे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर दिया तो वहाँ वही जानवर रहेंगे, एक विलेज फॉरेस्ट जहाँ लोग रह सकते हैं, ठीक है। यही बस इतना ही था इसमें। और गवर्नमेंट गेट कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट रिसोर्सेस, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हमने 1972 वाला एक्ट देखा ना, उसके 8 साल बाद 1918 में एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आता है। आप समझ सकते हो सीधा साधा कि अगर ऐसा एक्ट आ रहा है तो उसका मतलब क्या होगा या उसका एम क्या होगा। उसका एम बचाव करना ही होगा, ये तो आप समझ ही सकते हैं। तो डिफोरेस्टेशन को बचाना, जो फॉरेस्ट लैंड है ना उसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के, ठीक है। ये एक्ट लेके आए। इसका मेन एम क्या था, फॉरेस्ट डाइवर्जन को कंट्रोल करना, ठीक है। फिर आता है एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट। ये भी 3 साल पहले आता है, अभी 2026 चल रहा है ना, तो ये आता है 2023 में, ठीक है। इसमें क्या किया गया, इसमें देखा गया कि जो लैंड्स है ना जिनको हम फॉरेस्ट मान रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, कुछ लैंड्स को डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे। मीन्स कि हम बैलेंस बना के चलेंगे कि हमें कंजर्व भी करना है और साथ साथ डेवलपमेंट भी करना है। जैसे जैसे धीरे धीरे रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है ना, हम ऐसे ही एक्ट लेके आ जाते हैं। पहले ये था कि हम पूरा फॉरेस्ट का ध्यान रखेंगे, लेकिन जब धीरे धीरे पता चला कि डेवलपमेंट भी तो करना पड़ेगा, तो अब बोल रहे कि हम क्या करेंगे, दोनों को बैलेंस करेंगे, ठीक है। 2016 में क्या होता है कि एक कंपलसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट आता है। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं ये आपको कमेंट्स में लिखना है। तो इस फंड में क्या होता है, ये ऐसा सिस्टम लेके आते हैं
कि अगर कोई कंपनी है, मान लो वो कंपनी कहीं फॉरेस्ट में काम करती है और वो वहाँ पेड़ पौधे काट देती है, तो उस कंपनी को क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पैसे देना पड़ेगा। ठीक है, अब वो कंपनी पैसे देगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उन्हीं पैसों से जितने पेड़ काटे ना उतने पेड़ वापस कहीं दूसरी जगह लगाएगी। ये इसका मेन एम था कि अगर आप पेड़ काटते हो ना तो उसके पैसे दो। ठीक है, अगर आप पैसे नहीं दोगे तो आपको पेड़ भी नहीं काटने हैं। ठीक है, तो जैसे ही पैसे मिलेंगे हम क्या करेंगे, दूसरी जगह पेड़ पौधे लगा देंगे। तो ये सिस्टम अच्छा है ना। अब 2006 में क्या होता है कि हमने क्या करा, ऐसे बीच बीच में से हम एक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है कि 2-3 एक्ट ऊपर नीचे हो गए होंगे, आपने देखा होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, लास्ट में एक बार रिकॉल कर लेंगे पूरे साथ। अब ये देखिए, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ये 2006 में आता है। इसका एम क्या था, ये आपको ये वर्ड पढ़ के ही पता चल के होगा कि जो आदिवासी लोग थे ना, जो जंगलों में रहते थे, जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे, उनके अधिकारों के लिए ये एक्ट लाया जाता है कि उनको उनकी लैंड का राइट देने के लिए, जहाँ वो ज़मीन पे रहते हैं उनको वो ज़मीन उनको देने के लिए, वो जो खाना पीना करते हैं वहाँ पे उनको सारी सुविधाएं देने के लिए ये एक्ट लाया जाता है। मतलब जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं ना, उनके लिए ये एक्ट लाया गया, उनके राइट्स को ध्यान में रखते हुए ये एक्ट लाया जाता है। ठीक है, अभी तक हमने देख लिया कि इतने सारे एक्ट है, अभी तक हमने 7 एक्ट्स देख लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम सातों एक्ट्स को एक बिल्कुल छोटा सा शॉर्ट नोट बनाया हुआ है, बिल्कुल 7 लाइनें लिखी हुई है, वो आपको एक बार रीड कर लेनी है, बस रीड करनी है। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि 1972 में हम एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेके आते हैं। ठीक है, 2022 में हम क्या करते हैं, फिर उसी में अमेंडमेंट करते हैं। भाई सुविधा के हिसाब से अमेंडमेंट तो करना ही पड़ता है ना। और एक 1927 में क्या लाए थे हम, 1927 में, वो हम नहीं लाए थे, वो तब ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे थे। वो एक फॉरेस्ट एक्ट लेके आते हैं कंट्रोल करने के लिए, ये आपको पता है। अब हम क्या करते हैं कि एक जब ये 1972 का एक्ट लाते हैं, उसके बाद भी एक कंजर्वेशन के लिए कोई रूल लेके आते हैं 8 साल बाद। वो क्या था, तो वो हम 1980 में लेके आते हैं, जिसको सेव फॉरेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए। ठीक है, फिर हम 2023 में फिर एक अमेंडमेंट लाते हैं। भाई मॉडिफाई करना पड़ता है ना लॉ को, इसलिए ला के आते हैं। अब क्या करते हैं हम, 2016 में एक और रूल लाते हैं। उस रूल में क्या करते हैं हम बोलेंगे अगर आप पेड़ पौधे काट रहे हो तो उसके बदले में पैसे दो गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, फिर से वो पेड़ दूसरी जगह लगाएगी। और फिर हमने भी लास्ट में पढ़ा कि एक जो आदिवासी लोग हैं ना, तो उनके राइट्स को ध्यान में रखते हुए हम 2006 में एक ऐसा एक्ट लेके आते हैं जो उनके राइट्स को ध्यान में रखता है। तो यहाँ तक हमारा डे 5 कंप्लीट हो जाता है। आज हमने एनवायरनमेंट के 5 दिन पूरे कर लिए हैं। जब कल हम 6th डे में मिलेंगे ना, तो आपको ये 5 दिन पूरे याद करके आने हैं, रिकॉल करके आना है। क्योंकि और आप ये भी कर सकते हो कि सोने से पहले एक बार पूरा रिवाइज कर लो कि हमने आज क्या पढ़ा, कल क्या पढ़ा, परसों क्या पढ़ा। ऐसे 5 दिन हुए तो 5 दिन रिवाइज करो, फिर सो, इससे नींद भी अच्छी आएगी। ठीक है, तो आपको बस ऐसे ही चलते जाना है। हमने अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर ली है, ऐसे ही हम एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स सारे सब्जेक्ट खत्म कर लेंगे। ठीक है ना, तो अब मिलते हैं डे 6 में।